से गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ, इसलिए मेरी माँ सदा ईश्वर का धन्यवाद दो। और ध्रुव जी को भगवान की कृपा, ध्रुव जी को माँ ने तो घर से निकाल दिया, अपमान करके पिता ने गोद से उतार दिया। उनके भाग्य में तो अपमान लिखा था, पर जब कृपा हुई तो 36,000 वर्षों का सिंहासन तैयार हुआ। ये भाग्य से मिला कि कृपा से? मैया, इसलिए भगवान की शरण में रहा करो तो कृपा सब करती है। आज बहुत समय तक ध्रुव जी ने शासन किया, इनके भाई को यक्षों ने मारा, इन्होंने मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का ज्ञान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक को चले गए। इनका विवाह भ्रमी के साथ हुआ था। कल्प और वत्सर ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी, जिनके एक पुत्र उत्कल भी हुए। इन्हीं के वंश में अंग हुए और भगवान प्रछु हुए, जिन्होंने 10,000 कान भगवान से मांगे। और प्रछु से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, वरना पहले इसका नाम था धरा। अब प्राचीन बरही इन्हीं के वंश में हुए और नारद जी ने इन्हें पुरंजनोपाख्यान की पावन कथा सुनाई। मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इनके वंश में हुए हैं भगवान ऋषभ देव जी, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए और वहां पर एक मृग के चक्कर में उनकी गति बिगड़ गई। मैया, शास्त्र एक बात बहुत अच्छे से समझाते हैं कि मरते समय ध्यान किसका होना चाहिए? यदि संसार का ध्यान होगा तो क्या नुकसान होने वाला है? मैया, क्या होगा? यदि मरते समय आपके ध्यान में जगत रहा तो क्या होगा? बेटा रहा तो क्या होगा? बेटी रही तो क्या होगा? पैसा रहा तो क्या होगा? इसलिए कहता हूं, जितना प्यार करना है बेटा बेटी को अभी कर लो, जितना प्यार पैसे को करना है अभी कर लो। मरते समय सबसे दूरियां बना लेना, क्योंकि मरते समय यदि पैसा परिवार पास रहा और इसमें मन लग गया तो फिर घूम के यहीं आना पड़ेगा 84 के चक्कर में। एक्चुअली आपको एक सीधी सी भाषा में समझाऊं, योनियां टोटल होती हैं 84 लाख। 84 लाख योनि की अंतिम योनि कौन सी है? लाल मैया, चश्मा वाली मैया। 84 लाख योनियों की अंतिम योनि कौन सी है? बोलो क्या? हाँ, मनुष्य के पहले अंतिम योनि है गाय, फिर आखिरी योनि है मनुष्य। अब जैसे आप और हम मनुष्य बन गए, मतलब हमने 84 लाख योनियों को पार कर लिया, 84 लाख सीढ़ियां पार कर ली। अब ये अंतिम सीढ़ी है। अब यहां तक पहुंच गए हो तो यहां तक भी पहुंच जाओ। मनुष्य का शरीर पाए हो तो भगवान तक पहुंच जाना, तब तो यहां तक पहुंचने की सार्थकता है। और मनुष्य होकर भगवान तक नहीं पहुंचे और यहां से फिसलोगे तो फिर 84 लाख सीढ़ियां नीचे गिरोगे।
फिर नाली के कीड़े से शुरू होगा, फिर कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, 84 लाख योनियां पार करो, फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरः, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा मैया एक बात बताओ, 84 लाख योनियां पार करके हम लोग मनुष्य बने हैं, ये बात सही है कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? 84 लाख योनियां पार हुई कि नहीं? अब आखिरी हो, यहां से अब तनिक भगवान को पा लेना, भगवान को छू लेना। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और यहां आकर भी यदि आपका मन भोग विलास में, पराये स्त्री पुरुष में लगा, अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता बिल्ली ये लोग बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? अच्छा सुनो, 3 काम सब करते हैं, बताओ वो 3 काम क्या हैं जो सब करते हैं? कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना और मनुष्य सब, वो कौन से 3 काम हैं जो सब करते हैं? सुनो, पहला काम खाना, सब खाते हैं, बोलो हाँ। कुत्ता बिल्ली चींटी मक्खी मच्छर आप भी खाते, सब खाते हैं। सब सोते हैं, आप सोते हैं, कुत्ता भी सोता है, बिल्ली भी सोती है, चमगादड़ भी सोती है, चिड़िया भी सोती है, मकड़ी भी सोती है, चींटी भी सोती है, बोलो हाँ। तो 2 काम सबके बराबर हैं, खाना भी सबका और खाने का सुख सबके पास है, सोने का सुख सबके पास है, और तीसरा बच्चे पैदा करने का सुख। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुत्ता भी कर रहे हैं, बिल्ली भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, मकड़ी भी कर रही है, चींटी भी कर रही है। चींटी इतनी सी है पर वो भी बच्चा पैदा करना जानती है, बोलो हाँ। चिड़िया वो भी जानती है बच्चे पैदा करना, पैदा ही नहीं करना, प्यार करना, पालना, अंडे को सेकना, दाना लाना, बच्चों के मुंह पे डालना, घोंसला बनाना, बोलो हाँ। परमात्मा ने सबको जीवन दिया है तो जीने का ढंग भी दिया है, बोलो हाँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। अजगर का शरीर बड़ा होता है, जल्दी चलता नहीं है, लेकिन उसका भी पेट भगवान भरते हैं, बोलो हाँ। सबका पेट भरने वाले कौन हैं? भर रहे हैं। तो बच्चे सब पैदा कर रहे हैं, सो सब रहे हैं, खा सब रहे हैं। यदि आपको बच्चे पैदा करने भोग विलास के लिए ही भगवान ने भेजा होता तो कुत्ता बिल्ली बना दिया होता। कुत्ता बिल्ली भी तो आपसे ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब भगवान ने आप लोगों को क्या बनाया है? बोलो जोर से, आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य की जिम्मेदारी 84 लाख योनियों से। अच्छा बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्योंकि जो 3 काम आप लोग करते हैं, आजकल का आदमी खा रहा है, सो रहा है और बच्चे पैदा कर रहा है। आजकल चौथा काम किसके पास है? बताओ फिर। तो मनुष्य क्यों बने हो, ये हमारे चश्मा वाले भैया बताएंगे। चलो आप बताओ, आप हाँ चलो, आपका नंबर। आप मनुष्य क्यों बने हो? क्या क्यों बनाया ईश्वर ने? क्या सोच के बनाया होगा आपको? क्या काम दे? अरे इनको पूछ रहे हैं भैया को, बगल वाले हैं। तो आपका हो रहा है ना प्रॉपर? चलो इनको ज्ञान है, हो भी रहा। टोपी वाले भैया, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? हाँ धीरे धीरे बोल, कोई थोड़ा जोर का बोलो। पीछे वाले दादाजी बताएंगे। हाँ बताओ, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया?
क्यों? हमें मनुष्य भगवान ने इसलिए बनाया है कि जा बेटा, 84 के चक्कर से मुक्त होने का मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। ये एक मौका है, ये एक अवसर है, 84 लाख योनियों से मुक्त होने का मौका। अब जाओ और केवल भगवान का चिंतन करना, संसार के झूठ कपट और संसार के किसी भी व्यवहार में ना उलझना, भगवत चिंतन करना तो 84 के चक्र से मुक्त होके सदा सदा के लिए भगवान की सानिध्यता प्राप्त होगी। और फिर ये आवागमन मिट जाएगा। बार बार आओ मरो जन्म लो, मरो जन्म लो, बनो जन्म, यही चल रहा है। संत जन कहते हैं कि मानव शरीर पाए और मोक्ष ना पाए तो क्या पाए, क्या पाए? मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, उन्होंने पा लिया। अब हम लोग, ध्रुव जी ने 5 साल में भगवान को पा लिया, प्रहलाद जी ने 5 साल में पा लिया, मीरा ने पा लिया, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, अब अपन लोगों का नंबर है। वो नहीं पाए तो क्या पाए? क्या बताओगे, क्या लेके आए हैं? हाँ, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे। इसलिए भगवान पूछेंगे क्या लाए हो, क्या बताओगे? मैया क्या ले जाओगे, क्या बताओगे? वहां ईश्वर के यहाँ जाओ, मैया आप चलो अपना हिसाब दो। जब जाओगे भगवान के घर क्या बताओ, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगी आप? मैया, ओ प्यारी मैया, जाते जाते ये तो बता जा, क्या लेके जाओगी भगवान के यहाँ? मैया नहीं बता रही है, आप ही बताओ। मैया चलो बताओ, आपका चलो हिसाब करते हैं, हिसाब करते हैं, फिर मेरा आप लोग करना हिसाब। अभी मैं अपना भी हिसाब दूंगा। ये समझो कि यमराज के यहाँ चलना तो पड़ेगा, क्यों? आपका एक दिन हिसाब होगा कि नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो ना। आओ करते हैं। मैया, ये मैया तुम हिसाब निकालो अपना, क्या क्या की हो जीवन में बताओ। सास की सेवा की हो? नहीं। ससुर की? नहीं। पति की सेवा? नहीं। कितना झूठ बोली हो, कितना किलो? हाँ, वहां यमराज जी लेके खड़े रहेंगे डंडा, यहां तो केवल प्रैक्टिस चल रही है। मैया आप बताओ, चलो अपना हिसाब निकालो। हाँ मैया, कितना पाप कमाया आपने जीवन में? झूठ बोली हो, छल कपट की हो, चुगली निंदा, सास की पांव दबाई हो, सेवा हो, हाँ, पति की सेवा की हो। कितना पाप ज्यादा है आपका, पुण्य ज्यादा है? आप बताओ मैया, आपका क्या ज्यादा है, पाप की पुण्य है? आपने पाप नहीं किए? झूठ नहीं बोलती हो मैया, सास की सेवा करती हो, पति के पांव दबाती हो कि नहीं? पति के पांव दबाती हो कि नहीं, ये बताओ। अरे ये तो यमराज जी को ही परेशान कर देंगी मैया, जो पूछ रहे हैं बस वो ही नहीं बता रही हैं। यमराज जी को तो माथा पकड़ेंगे। पांव दबाती हो पति के? पति के पांव दबाती हो हैं? कभी कभी, रोज रोज?
नहीं दबाती हो। ले मैया कह रही वहां दबाऊंगी, यहाँ है यहाँ नहीं दबा रही है वहां। मैया ने तो भाई गजब कर दिया, देखो बहानेबाज मैया।